गुरुग्राम का रुख करेंगे। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नवीन गोयल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर नवीन गोयल भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुरुग्राम से आपके टीवी स्क्रीन पर। नवीन गोयल का ये रोड शो है। आपको बता दें कि एक प्रबुद्ध समाज सेवी के तौर पर नवीन गोयल ने अपनी बड़ी पहचान बना रखी है गुरुग्राम में। इस बार बीजेपी से टिकट मांगी थी उन्होंने गुरुग्राम विधानसभा के लिए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। इसके बाद अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करके, अपने चाहने वालों से बात करके फिर ये बड़ा फैसला किया कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, गुरुग्राम की सड़कों पर नवीन गोयल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकले हैं। बड़े पैमाने पर, वो भी बड़े शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकले हैं। तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम से। इस वक्त गुरुग्राम विधानसभा से नवीन गोयल अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकले हैं और मेरे साथ इस खबर पर गुरुग्राम से मेरे सहयोगी करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। करण, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नवीन गोयल जा रहे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। बीजेपी से टिकट मांगा उन्होंने, पार्टी ने टिकट नहीं दिया और फिर ये बड़ा फैसला किया है नवीन गोयल ने। तस्वीरें तो उनकी स्थिति मजबूत दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आप बताइए, क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान आपको नजर आ रही है करण? मुमताज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नवीन गोयल की स्थिति जो है वो मजबूत नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही नवीन गोयल जो है भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज नामांकन की प्रक्रिया थी, क्योंकि हर प्रत्याशी का नामांकन का जो दिन होता है वो बेहद अहम दिन होता है और आज हर प्रत्याशी ये चाहता है कि जो शक्ति प्रदर्शन है वो आज के दिन दिखाई दे। और नवीन गोयल ने आज जेल कॉम्प्लेक्स पे पहले एक जनसभा की। ये विशाल जनसभा थी, भारी संख्या में जो लोग थे वो जनसभा में मौजूद थे और सभा को संबोधित करने के बाद नवीन गोयल रोड शो निकालते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए निकले। और ये रोड शो गुरुग्राम के सदर बाजार से होते हुए और अलग अलग इलाकों से होते हुए अब मिनी सचिवालय पहुंचेगा और नवीन गोयल यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज नामांकन सभा हुई उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। गुरुग्राम विधानसभा से लोग पहुंचे हुए थे और जो अलग अलग संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो अलग अलग बिरादरी के संगठन है, उनके प्रमुख लोग इस नामांकन सभा में शामिल हुए। जिसके बाद रोड शो में देखा, जब सदर बाजार में रोड शो पहुंचा तो जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने नवीन गोयल का स्वागत किया, नवीन गोयल को माला पिनाई और अब नवीन गोयल उससे जब आगे निकले तो कहीं ना कहीं नवीन गोयल का शक्ति प्रदर्शन इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान देखने को मिला है। आज सुबह से ही गुरुग्राम की जो सड़कें हैं वहां पर भारी संख्या में जो वाहन थी वो दिखाई दिए, गाड़ियां दिखाई दी और कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो गुरुग्राम की सड़कों पर नवीन गोयल के लिए उतरती हुई नजर आई। बहरहाल अब नवीन गोयल मिनी सचिवालय पहुंचेंगे, यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे और अब चुनावी शंखनाद जो है वो बज चुका है। गुरुग्राम विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहाँ भाजपा से मुकेश शर्मा मैदान में है, दूसरी ओर कांग्रेस से मोहित ग्रोवर मैदान में है, तो वहीं तीसरी ओर अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नवीन गोयल मैदान में है। तो त्रिकोणा मुकाबला है। आखिरकार अब ये मुकाबला किस ओर जाएगा, जो रोचक मुकाबला होता जा रहा है गुरुग्राम विधानसभा के लिए, ये किस मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुमताज, करण, मेरा ख्याल है नवीन गोयल का ये पहला ही चुनाव है और पहले चुनाव में इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़कर चलते जाना और जितनी उनकी एक्टिविटीज रही हैं, जितनी उनकी गतिविधियां रही हैं, पीछे भी उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ जोड़ा है किसी न किसी वजह से करण। और गुरुग्राम के बेहतरीन समाज सेवियों में भी उनकी गिनती होती है। क्या लगता है करण, ये फर्स्ट अटेम्प्ट किस तरह का हो सकता है नवीन गोयल के लिए? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं फिलहाल, ये लग रहा है कि नवीन गोयल कड़ी टक्कर देने वाले हैं और हो सकता है कि गुरुग्राम की जनता ने अगर साथ दिया
तो नवीन गोयल जो है वो बाकी प्रत्याशियों पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि तस्वीरें बयान कर रही है, जिस तरह से रोड शो है, जिस तरह से सभाएं हो रही है, हर वर्ग के साथ सभा हो रही है, हर बिरादरी के साथ सभा हो रही है, और हर सभा में मैं देखता हूं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, और ये वो लोग नहीं हैं जो हर सभा में दिखाई दे, कहीं ना कहीं वोटर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं नवीन गोयल के साथ। और यही नवीन गोयल का कहना था जब भाजपा ने टिकट काटी, तो नवीन गोयल ने कहा कि गुरुग्राम की जनता ही मेरी टिकट है और गुरुग्राम की जनता के लिए मैं खड़ा हूं, मैं काम करूंगा। बीते 2019 की बात करूं, 2019 में भी टिकट के दावेदार रहे, लेकिन 19 में भाजपा ने टिकट नहीं दी, सुधीर सिंगला को मैदान में उतारा। हालांकि नवीन गोयल बीजेपी के साथ बने रहे और 5 साल तक चुनावी मैदान में उतरे रहे। अब नवीन गोयल का कहना था कि इस बार, क्योंकि 24 में मेरा सर्वे में नाम सबसे ऊपर था और तमाम जो मापदंड थे पार्टी के उसमें भी मैं खड़ा उतर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरूंगा। जनता के बीच में मैं जो रहा हूं, अब जनता खुद कह रही है कि नवीन गोयल आप चुनावी मैदान में उतरें, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा, निर्दलीय तौर पर उतरूंगा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इतनी मजबूती के साथ नवीन गोयल शायद ना उतर पाए, क्योंकि पार्टी का सिंबल एक बड़ा सिंबल होता है और गुरुग्राम की जो सीट है वो बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, इससे पहले जो तस्वीर सामने आई, उससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि गुरुग्राम का मुकाबला रोचक होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है, और तिकोना मुकाबला गुरुग्राम की सीट पर देखने को मिल सकता है। मुमताज, शुक्रिया करण, आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।